हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। करीमनगर शहर में मिलाद जुलूस के दौरान हल्की कशीदगी, शहर के अमन को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस सब्बा रायडू ने कहा, तेलंगाना के करीमनगर शहर में आज उस वक्त हल्की कशीदगी पैदा हो गई जब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के दफ्तर के सामने से गुजरने पर बीजेपी के चंद कारकुन सड़कों पर निकल आए और मिलाद जुलूस पर एतराज करते हुए जुलूस में शामिल नौजवानों पर हमला करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इसे नाकाम बना दिया। इस वाक़े के बाद बताया जाता है कि कुरवट चौराहे पर भी बीजेपी के कारकुनों ने मिलाद जुलूस पर एतराज करते हुए हंगामा बर्पा करने की कोशिश की। बाद में बीजेपी कायदीन का एक वफ्द कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करते हुए मिलाद जुलूस के खिलाफ शिकायत की और जुलूस में शामिल नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस दौरान कमिश्नर पुलिस एल सब्बा रायडू ने शहर के अमन को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। करीमनगर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि चूंकि शहर में पुलिस एक्ट 30 नाफिज है, इसलिए मुतल्लिका ACPs की पेशगी इजाजत के बगैर जलसे और जुलूस नहीं निकाले जाएं। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ तहकीकात की जाएंगी और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अमन व अमान में खलल डालने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तेलंगाना में 8 से 10 अक्टूबर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान मुतवक्को। तेलंगाना में 8 से 10 अक्टूबर के दरमियान इंतखाबात शेड्यूल के ऐलान का इम्कान है। इंतखाबी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम रियासत का दौरा करेगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों से कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओहदेदारों की रियासत के आने वाले दौरे के लिए तमाम तफसीलात के साथ तैयार रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दूसरे अरकान 3 अक्टूबर से हैदराबाद का दौरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के अरकान इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अजला के कलेक्टर्स, सुपरिटेंडेंट पुलिस, कमिश्नरान पुलिस और रियासती हुकूमत के दूसरे सीनियर ओहदेदारों के साथ अपने सहरोजा दौरे के दौरान मुलाकातें करेंगे। शांति कुमारी ने जुमे को सीनियर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओहदेदारों के दौरे तेलंगाना के इंतजामात का जायजा लिया। कमसिन लड़के का अगवा और कत्ल के मुलजिम को मौत की सजा। तेलंगाना के महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। तेलंगाना की महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 साल पहले दीक्षित रेड्डी नामी कमसिन लड़के के कत्ल के मामले में सनसनीखेज फैसला सुनाया है। इस कत्ल केस में मुलजिम मंदा सागर को मौत की सजा सुनाई गई है। दीक्षित रेड्डी के घर वालों ने अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक वसंता और रंजीत रेड्डी के बेटे 9 साल दीक्षित रेड्डी को अक्टूबर 2020 में महबूबाबाद जिले में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि मंदा सागर नामी शख्स, जो कि मुकामी तौर पर गाड़ी पंक्चर की दुकान चलाता है, इस कत्ल में मुलव्विस था। मुलजिम को गिरफ्तार करके वारंगल सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस केस की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज सनसनीखेज फैसला सुनाया, जिसमें मुलजिम को सजाए मौत सुनाई गई। 3 साल पहले मुंदा सागर, जिसने अपने घर के सामने खेल रहे दीक्षित रेड्डी का अगवा किया था, बाद में मुंदा सागर ने इसी रात दीक्षित रेड्डी के वालिद रंजीत रेड्डी को इंटरनेट के जरिए फोन किया और 45 लाख रुपए का मुतालबा किया, वरना दीक्षित रेड्डी के कत्ल की धमकी दी। रंजीत रेड्डी की शिकायत पर पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी थी। ताहम मुंदा सागर ने रकम ना देने पर केसुमुदरम मंडल के अन्नाराम गांव के मुजाफात में लड़के का कत्ल कर दिया और इस पर पेट्रोल छिड़ककर इसे आग लगा दी। 3 दिन बाद दीक्षित की लाश धर्माया गुट्टा से मिली थी। बादशाह पुलिस ने मुंदा सागर को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया था। आज इस केस का फैसला सुनाया गया है। हैदराबाद में गणेश जुलूस के दौरान हादसा, 2 बच्चे हलाक। शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन के दौरान पेश आए मुख्तलिफ सड़क हादसा में 2 लड़कों की मौत हो गई। संजीविया पार्क के पास गणेश मूर्ति ले जाने वाली गाड़ी से हादसाती तौर पर एक लड़का गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मरने वाले की शनाख्त पी कुमार के तौर पर की गई है और वो पुराने शहर का रहने वाला बताया गया है। एक और हादसा बशीरबाग फ्लाईओवर ब्रिज के पास पेश आया। पुलिस के मुताबिक संतोष नगर से ताल्लुक रखने वाला 4 साल लड़का अपने माँ बाप के साथ गणेश विसर्जन में शामिल होने के लिए बाइक पर जा रहा था कि उनकी गाड़ी बशीरबाग इलाके में बेकाबू हो गई, जिसके नतीजे में वो तमाम गाड़ी से गिर पड़े। इसी दौरान उकबी सिम से आने वाली दूसरी गाड़ी ने 4 साल लड़के को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। महलूक की शनाख्त आयुष के तौर पर की गई है। लुलु मॉल में खरीदारों का हुजूम, सारिफिन को रियायती ऑफर्स। शहर हैदराबाद में लुलु मॉल के इफ्तिताह के बाद अवाम में खरीदारी का ज़ौक़ बढ़ गया है। बैनुल अक़वामी ब्रांड वाले लुलु की हैदराबाद मार्केट में आमद से शहरियों में एक नया रुझान पैदा हो गया है। अवामी दिलचस्पी और रुझान को देखते हुए लुलु ग्रुप ने भी इफ्तिताही ऑफर्स का ऐलान कर दिया। लुलु अक्सर शहरियों के लिए नाम नया है, लेकिन ऐसे शहरियों की भी अक्सरियत पाई जाती है जो इस नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं और बैरूनी ममालिक लुलु मॉल में खरीदारी कर चुके हैं। अब लुलु की शहर में आमद से हर कोई लुलु की जानिब देख रहा है। लुलु ने अपने इफ्तिताही ऑफर में अशिया की कीमतों में भारी रियायत करते हुए ऐलान किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों तक रिसाई हासिल की जा सके और ऐसे शहरियों को मौका फराहम किया जा सके जो लुलु मॉल में शॉपिंग का तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं। हालांकि लुलु हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में कायम किया गया है, लेकिन लुलु मॉल तक पहुंचने में आसानी और सहूलत भी पाई जाती है। ऐसे शहरी जो नामपल्ली, मलकपेट, दिलसुखनगर, चादरघाट या फिर पुराने शहर हैदराबाद से लुलु मॉल पहुंचना चाहते हैं, वो बआसानी बजरिए मेट्रो रेल लुलु पहुंच सकते हैं।
JNTU मेट्रो स्टेशन से करीब में लुलु मॉल मौजूद है और मेट्रो का सफर ट्रैफिक जाम के मसाइल से बिल्कुल ही दूर और कम वक्त में तवील फासला बगैर ट्रैफिक जाम के मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। लुलु के इफ्तिताई ऑफर्स में हमा अक़साम के कौमी और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स पर रियायती ऑफर रखा गया है। तरकारी, फलों और अशियाए ज़रूरियात से लेकर मलबूसात, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, डिजिटल, बच्चों और बड़ों की फैशन कलेक्शन, घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया, ज़रूरत ज़िंदगी का सामान, घरेलू सजावट की अशिया, नीस हर किस्म की अशिया को इंतहाई कम कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। एक ऐसी हाइपर मार्केट जो शहर हैदराबाद में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। बीआरएस रुकन असेंबली एम हनुमंतराव और दूसरों की राहुल गांधी से मुलाकात। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली एम हनुमंतराव और दीगर कायदीन ने आज दूसरे दिन दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन असेंबली एम हनुमंतराव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इनके हमरा उनके बेटे और बीआरएस पार्टी के 2 साबिक़ अरकान असेंबली भी कांग्रेस में शामिल हो गए। अकबरुद्दीन ओवैसी की हरीश राव से नुमाइंदगी, अक़लियतों के लिए इमदाद 100 करोड़ रुपए जारी, मज़ीद 53 करोड़ की इजराई से वज़ीर फाइनेंस का इत्तेफाक। 400 करोड़ रुपए 40,000 मुसलमानों को दिए जाएंगे। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने वज़ीर फाइनेंस हरीश राव से नुमाइंदगी की, जिसके बाद अक़लियतों को 1 लाख रुपए इमदाद के लिए रियासती हुकूमत ने मज़ीद 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कायदे मजलिस ने पहले मरहले की तकमील के लिए मज़ीद 53 करोड़ रुपए जारी करने की ख्वाहिश की, जिससे वज़ीर मौसूफ ने इत्तेफाक किया। जुमला 400 करोड़ रुपए से 40,000 मुसलमानों को 1 लाख रुपए की इमदाद के चेक्स दिए जाएंगे। अब तक 29,780 अफराद को 80% और 100% सब्सिडी स्कीम के तहत इमदादी चेक्स फराहम किए जा चुके हैं। मज़ीद 15,000 अफराद को चेक्स की फराहमी का मंसूबा है। कायदे मजलिस ने आइमा और मौज़्ज़नीन का 4 महीने का जो इजाज़ा नहीं दिया गया, इस सिलसिले में भी वज़ीर फाइनेंस को तवज्जो दिलाई, जिसके बाद हरीश राव ने फौरी 20 करोड़ रुपए जारी करने की महकमे फाइनेंस के अहदेदारों को हिदायत दी। जनाब अकबर ओवैसी ने वज़ीर मौसूफ को बताया कि 7,000 आइमा और मौज़्ज़नीन की नई दरख्वास्तों को मंजूर किया गया। इसकी फाइल भी महकमे फाइनेंस में ज़ेर इल्तिवा है, जिसको फौरी मंजूरी दी जाए। 24 घंटों के दौरान चंद अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान। अजला सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद और महबूब नगर में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मौसलाधार बारिश का इम्कान है। जुमे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 4 दिन के दौरान तेलंगाना के चंद अजला में चंद मुकामात या कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला कामारेड्डी और खम्मम में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश हुई। इस मुद्दत के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर भी बारिश हुई। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी, 33% तहफ़्फ़ुज़ात अब कानून बन गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे पार्लियामेंट के हालिया खुसूसी इजलास के दौरान दोनों ऐवानों ने मंजूर किया था। मरकज़ी हुकूमत ने मज़कूरा बिल के लिए एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। सदर जमहूरिया से मंजूरी मिलने के बाद अब यह बिल एक कानून बन गया है। मज़कूरा कानून का मकसद लोकसभा और रियासतों की असम्बलियों के साथ साथ दिल्ली असम्बली में ख़वातीन के लिए 33% सीटें रिजर्व करना है। दर्जा फहरिस्त अजातों और दर्जा फहरिस्त कबायलियों की ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन इस ज़ुमरे के लिए मौजूदा कोटे के अंदर फराहम किया जाएगा। खातून रिजर्वेशन बिल। कांग्रेस के खातून लीडरान ने 15 शहरों में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रखे 3 मुतालबात। खातून रिजर्वेशन बिल को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है, यानी इस बिल ने अब कानून की शक्ल इख्तियार कर ली है। हालांकि यह कानून फौरी तौर पर नाफिज नहीं हो रहा है, बल्कि इसके लिए मरदमशुमारी और नई हदबंदी का इंतजार करना होगा। इस दरमियान खातून रिजर्वेशन फौरी तौर पर नाफिज करने के लिए कांग्रेस लगातार मरकज की मोदी हुकूमत पर दबाव बना रही है। इस ताल्लुक से आज कांग्रेस के खातून लीडरान ने मुल्क के 15 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दरअसल कांग्रेस के खातून लीडरान जल्द अज जल्द लोकसभा और रियासती असम्बलियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का कानून नाफिज कराना चाहती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के खातून लीडरान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी हुकूमत के सामने कुछ मुतालबात रख रही हैं। इस ताल्लुक से कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा कि आज मुल्क के 15 मजीद शहरों में कांग्रेस के खातून लीडरान ने प्रेस को खिताब किया। मजमूई तौर पर अब तक 35 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। जयराम रमेश मजीद लिखते हैं कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी खातून लीडरान ने खास तौर से 3 मुतालबात सामने रखे। एक, खातून रिजर्वेशन को 2024 लोकसभा इलेक्शन से ही नाफिज किया जाए। 2, ओबीसी तबके की खवातीन को भी रिजर्वेशन दिया जाए। नंबर 3, जल्द अज जल्द जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी कराई जाए। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आज़ादपुर में लगी ज़बरदस्त आग, खौफनाक वीडियो आई सामने। दिल्ली में वाक़ एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आज़ादपुर में आज शाम ज़बरदस्त आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आज़ादपुर सब्जी मंडी में आग लगने की खबर मिलते ही जाए हादसे पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़ादपुर मंडी में आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को 5:20 पर मिली। फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए वक़्त पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। अफसरान का कहना है कि शाम 6:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया
लिया गया और अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि बड़े पैमाने पर माली नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। आजादपुर मंडी में आग लगने की जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं वो बहुत खौफनाक है। वीडियो में आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं और आसमान पर हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अफसरों ने अंदेशा जाहिर किया है कि आग एक टमाटर फरोश की दुकान के पीछे लगे कूड़े के ढेर में लगी थी, जो बाद में तेजी के साथ आसपास फैल गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि आग एक शेड में लगी है जहां पर अफरा तफरी का माहौल है। बलूचिस्तान में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस के लिए जमा अफराद के करीब खुदकुश धमाका, 50 अफराद जाँ बहक, 100 जख्मी, दिलखराश वीडियो वायरल। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जिले मस्तून में मस्जिद के करीब किए गए खुदकुश धमाके में कम से कम 50 अफराद जाँ बहक और 100 से ज्यादा शहरी जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मस्तून अताउल्लाह मुनिम ने न्यूज़ चैनल्स को बताया कि धमाका जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस के लिए जमा अफराद के करीब हुआ, जिसके नतीजे में अब तक 30 के करीब शहरियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।